आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बार बार खटखटाने से तो किस्मत के भी दरवाजे खुल जाते हैं। अगर सनम ऐसे ही बड़ी बेगम की तीमारदारी करती रही ना, तो बड़ी बेगम तो बहुत जल्द वो हो जाएगी। अल्लाह को प्यारी। नहीं नहीं, जैसी मैं हूँ। अच्छी 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 हाँ, अच्छी हो जाएगी। बेगम साहिबा, आप तो कहती थी कि बड़ी बेगम कभी ठीक नहीं होनी चाहिए, फिर आपने सनम को उनकी जिम्मेदारी कैसे दे दी? अभी ना कुछ भी बोलते हो। अरे अब आपको क्या पता कि बेगम साहिबा क्यों नहीं चाहती कि बड़ी बेगम जल्दी से ठीक हो। अरे मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर बड़ी बेगम जैसी बूढ़ी औरत ठीक भी हो गई तो हमारी बेगम साहिबा का क्या बिगाड़ लेंगी। हाँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुमने कभी बिना पंख के चिड़िया को उड़ते हुए देखा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिना पंख के उड़ना मुमकिन नहीं है। हाँ। और बिना दिमाग के सोचना भी मुमकिन नहीं, इसलिए सोचने की कोशिश भी मत करना। जी जी जी। और वैसे भी प्यादों का काम चाल सोचना नहीं होता है, बल्कि अपनी रानी के हुक्म को मानना होता है। इसलिए कुछ भी सोचने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों की और इस घर की भलाई के लिए करते हैं, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसा हम कहते जा रहे हैं वैसा करते जाओ। और वैसे भी तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये किस्मत का दरवाजा नहीं बल्कि बदकिस्मती की दीवार है, जिसे सनम चाहे जितना भी खटखटा ले वो गिरने वाली नहीं। 12 साल हमने बड़ी बेगम को बीमार रखा है। सनम के 2 दिन की देख रेख में वो ठीक नहीं होने वाली। और वैसे भी एक मामूली सी सीधी सादी गांव की लड़की, उसे अपने इशारों पे नचाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा ये तो बता, बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट कहां तक पहुंची? Man, you haven't changed a bit. And you know what? मैं भी बिल्कुल नहीं बदला। Exactly the same Ahil Raza Ibrahim. Oh, I miss you too. अरे, of course not. तुम्हारी कोई भी जगह नहीं ले सकता। You will always be my best buddy. Get it? अच्छा सुनो। अब yeah, I'll call you back. हाँ, और सुनो, जब तुम एयरपोर्ट पहुंचाओ तो फोन करना मुझे। ओके बाय। बाय निदा, बाय। निदा, न्यू गर्लफ्रेंड? अम्मी, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड। अम्मी, निदा मेरे साथ बचपन में स्कूल में पढ़ा करती थी। हाय बेटा, अब तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें बता बेटा, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह हो। अम्मी, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड। अब ये तो तुम कह रहे हो बेटा, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बेगम साहिबा ने अपने बेटे के निकाह के बारे में सोचा तक नहीं, उसका निकाह नहीं किया। लोग तो हम पर ही उंगलियां उठाएंगे। आखिर हम तुम्हारी सौतेली। अम्मी, किसी की हिम्मत नहीं जो आपके बारे में ऐसा कुछ कहे। और प्लीज
ऐसे लफ्ज अपने जुबान पर मत लाइए। और ये शादी निकाह, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हारे लिए किसी को पसंद करें तो? अब जानते हैं कि मैं आपको कभी ना नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे कोई ऐसी चीज का फोर्स नहीं करेंगे जो मैं नहीं करना चाहता हूं। खैर छोड़ो ये सब। देखो, अजहर के निकाह में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो प्लीज हम बस तुमसे इतना ही चाहते हैं कि तुम सारे फंक्शन अटेंड करना, ठीक है? और आज रात दावते सौगात है, प्लीज वक्त पर तैयार हो जाना। ठीक है अम्मी, कोशिश करूंगा। अच्छा, अभी तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी, निदा को एयरपोर्ट से पिकअप करना है। निदा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। यस सर। क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, बस मैं चलता हूँ। सनम आई है ना? अम्मी, पहले तो आप आवाजें पहचानती थी, अब आप खामोशियां भी पहचानने लगी। नहीं, हम तो बस अपने बेटे की बदलती आवाज को पहचान गए। और सच तो ये है कि हमने कभी किसी के लिए भी तुम्हारी आवाज को इतना बदलते हुए नहीं देखा है। वो इसलिए अम्मी कि मैं शी इज जस्ट और हाँ बेटा, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, जिन्हें तुम पसंद करते हो उन्हें अपने पास रखना, और जिन्हें तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते उन्हें तो अपने बहुत पास रखना, ताकि तुम्हें उनकी कमजोरियों का पता चल सके और फिर सही मौका आने पर तुम उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सको। इसका मतलब अम्मी, आप भी उस सनम को पसंद नहीं करती ना? हम तो बस उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे बड़ी बेगम से दूर कैसे रखें।